Bismillahirrahmanirrahim. Physics class 10th, unit number 12, lecture number 23. First topic unit 12 का reflection of light है. Definition: when light traveling in a certain medium falls on the surface of an other medium, a part of it turns back in the same medium. When light traveling in certain medium, जब लाइट किसी स्पेसिफिक मीडियम में, सपोज मीडियम एयर है, ट्रैवल कर रही हो, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, और वो लाइट किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल हो, अनदर मीडियम प्लेन मिरर हो सकता है, वाटर हो सकता है, अ पार्ट ऑफ दैट लाइट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, उस लाइट का कुछ पार्ट आफ्टर फॉलिंग ऑन अदर मीडियम टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, फर्स्ट मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम फिगर. तो फिगर में देखें लेबल किया हुआ है, ये है इंसिडेंट रे, एयर में ट्रैवल कर रही थी, और ये अनदर मीडियम है प्लेन मिरर. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे ये लाइट फॉल होती है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये सेंटर में है नॉर्मल. इसमें आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो इसी फिगर को वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे. मैंने कुछ इसमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं. Let us consider a ray of light traveling in air. ये ray of light जो एयर में ट्रेवल कर रही है along path AO, इस path AO के along. When it falls on the mirror, जब ये प्लेन मिरर पे फॉल होती है at the point of incidence, तो क्या होता है, it reflected back in the air, तो ये एयर में वापस रिफ्लेक्ट होती है along the path OB, ये इसका पाथ OB होगा. रे ऑफ लाइट थी जो एयर में ट्रेवल कर रही थी, प्लेन मिरर पे फॉल हुई, और इससे ये स्ट्राइक करके वापस फर्स्ट मीडियम एयर में रिफ्लेक्ट हो गई. दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब इसमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं. इंसिडेंट रे from figure, incident ray, ये वाली ray which is traveling in air along the path AO is called incident ray. reflected ray है OB फिगर में. reflected ray, after reflection of incident ray, the ray travel along path OB. आफ्टर रिफ्लेक्शन OB पाथ के लॉन्ग जो रे ट्रेवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. आई एंगल ऑफ इंसिडेंस AON, ये O पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल है AON. तो ये दो चीज़ों के बिटवीन बन रहा है, एक AO जो इंसिडेंट रे है, और एक ये नॉर्मल जो ON है. So we can define angle of incidence, that is angle subtended between incident ray AO and normal ON is called angle of incidence. Similarly, we can define angle of reflection NOB, ये वाला एंगल है NOB, ये एंगल R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसको भी हम उसी तरह डिफाइन कर सकते हैं. द एंगल सबटेंडेड बिटवीन नॉर्मल N एंड रिफ्लेक्टेड रे OB इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो एंगल है ये नॉर्मल ON और ये रिफ्लेक्टेड रे OB, इन दोनों के बिटवीन बनता है, जिसे NOB से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन.
अब इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीन चीजें हो गई। एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन, ये फर्स्ट लॉ है। ये तीनों चीजें सेम प्लेन में लाई करती हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। इसको हम फिगर से समझेंगे। फिगर में देखें क्या ये लॉ फॉलो हो रहा है। ये है इंसिडेंट रे AO, ये है नॉर्मल ON और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। सेम प्लेन इस तरह होगा कि ये तीनों XY प्लेन में लाई करती हैं। ये प्लेन दो होते हैं, एक XY प्लेन होता है और एक 3 डायमेंशनल प्लेन XYZ प्लेन होता है। यहाँ पे चूंकि थर्ड एक्सिस नहीं है, थर्ड एक्सिस अगर होगा तो इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह, आउटवर्ड और इनवर्ड, और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ चूंकि थर्ड एक्सिस नहीं है, इट मीन दैट इज XY प्लेन, सो these three things lies in the same plane। ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, the angle of incidence is equal to angle of reflection, that is I is equal to R। ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल that should be equal to angle of reflection। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, I is equal to R। तो ये इस वर्डिंग में था ये लॉ और ये मैथमेटिकल फॉर्म में था। तो ये I इक्वल R ये लाजमी लिखना होगा। उसका फायदा ये होगा कि अगर ऊपर कहीं मिस्टेक हो भी जाए थ्योरी में, तो ये I इक्वल R ये चूंकि बजाते खुद डेफिनेशन है तो इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ये थे टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में दो फर्दर टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे, वो हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिगर में ये स्मूथ सरफेस है और ये इंसिडेंट रेज है और ये तीनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो इस केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, I इज इक्वल टू R है। तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में लिखेंगे, रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेसेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब अगर ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो फिर उसमें 1 नंबर डेफिनेशन का होगा और 1 नंबर इसकी फिगर का होगा। और अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो फिर दोनों की डेफिनेशन का 1 नंबर होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गई फ्रॉम स्मूथ सरफेस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इसमें फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे I इक्वल R नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि ये सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। तो डेफिनेशन होगी, रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेसेस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ तक ये 12.1 टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके आंसर में जस्ट डेफिनेशन लिखनी होगी, उसी के 2 मार्क्स हैं। डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी सिर्फ फिगर भी पूछी जा सकती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डायग्राम ड्रा करें।
तो इसमें डायग्राम को लेबल लाजमी करना होगा, क्योंकि एक नंबर इसके लेबल करने का होगा और एक नंबर इसकी फिगर बनाने का होगा। थर्ड, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो चूंकि 2 लॉज हैं तो हर लॉ का एक एक नंबर होगा। फोर्थ, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इन दोनों की डेफिनेशन का एक एक नंबर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये एग्जाम में आ चुका है। स्टेट एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये 4 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टेट करना होगा, डिफाइन करना होगा, एक नंबर उसका होना है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा, 3 नंबर एक्सप्लेनेशन के होंगे। मार्क्स की डिवीजन इसमें इस तरह मार्किंग स्कीम के मुताबिक थी। डेफिनेशन का 1 नंबर था, फिगर बनाने का 1 नंबर था, और दोनों लॉज लिखने के 2 नंबर थे। तो इसमें ये 3 चीजें लिखनी थी, डेफिनेशन, फिगर और लॉज। फिगर के बारे में जो थ्योरी है वो भी इसमें लाजमी लिखनी है, वो उसमें मार्क्स की डिवीजन में मार्क्स उसका नहीं है, लेकिन अगर थ्योरी नहीं लिखेंगे तो फिर फिगर का नंबर भी कट सकता है, तो उसके साथ थ्योरी लाजमी लिखनी होगी। ये था आज का यूनिट 12 का फर्स्ट टॉपिक जो एंड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।